दोस्तों एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जोड़ों का दर्द। ओल्ड एज में हो गया, यंग एज में हो गया, कि सभी को लगभग कभी ना कभी तो जोड़ों का दर्द होता ही है। तो आज बात करेंगे इसी के बारे में कि जॉइंट पेन्स के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं अलग अलग एज ग्रुप में। यंग हैं तो क्या हो सकते हैं और ओल्ड एज हैं तो क्या हो सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयदीप। पहला, यंग एज यानी 40 ईयर्स से कम के जो लोग हैं उनमें, या 40 ईयर्स के बाद के जो लोग हैं उनमें। दोस्तों एक बहुत ही कॉमन सी चीज होती है कि अगर हम किसी यंग पेशेंट से ये कह दें कि आपको आर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं या आपको आर्थराइटिस है, तो वो लोग ऐसे शॉक हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। उनको लगता है कि ये तो ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, यंग एज में कैसे हो जाएगी, हम तो अभी 20 साल के हैं या हम तो अभी 25 साल के हैं, हमें आर्थराइटिस कैसे हो सकता है। बट ऐसा नहीं है। आर्थराइटिस बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक जो ओल्ड एज में होता है और एक जो यंग एज में होता है। तो पहले बात करें यंग एज की, तो यंग एज में आर्थराइटिस जो होता है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस यूजुअली होता है या ऑटो इम्यून आर्थराइटिस होता है। ये यूजुअली यंग एज में ही मिलेगा आपको, ओल्ड एज में हो सकता है बट ये कम होता है। अब कुछ लोगों के साथ कंप्लेन ये आती है कि हमने सारे टेस्ट करा लिए बट हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बट हमारी उंगलियों में दर्द होता है, हम सुबह सो के उठते तो उंगलियां स्वेल्ड अप मिलती हैं, सूजी हुई मिलती हैं या सुबह सुबह अकड़ी हुई मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो आपको आर्थराइटिस नहीं है। एक और तरह का आर्थराइटिस होता है जिसको हम कहते हैं सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें आपके टेस्ट यूजुअली सारे नॉर्मल आते हैं और बट आपको सिम्टम्स सारे आर्थराइटिस के होते हैं। तो ये भी एक तरह का आर्थराइटिस ही है। एक तो हो गया रीजन यंग एज में आर्थराइटिस। दूसरा जो बहुत कॉमन रीजंस होते हैं उसमें सबसे पहले तो हो गया यूरिक एसिड। अब इसमें लोग ज्यादातर क्या कहते हैं कि हमारे तो एक ही जॉइंट में पेन है तो यूरिक एसिड की वजह से कैसे हो जाएगा। उनको लगता है कि अगर यूरिक एसिड की वजह से पेन होगा तो वो सारे जॉइंट्स में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। यूरिक एसिड की वजह से आपको यूजुअली एक ही जॉइंट में पेन होता है, या 2 में हो जाएगा या 3 में हो जाएगा। और यूजुअली इसमें पैर का जो आपका अंगूठा होता है, टो जो होते हैं, उनको ये अफेक्ट करता है। ऑल्दो ये एंकल को भी अफेक्ट करता है, एंकल में भी पेन हो सकता है आपके, या आपके नी में भी पेन हो सकता है। दोस्तों एक और जो बहुत कॉमन रीजन है यंग एज में वो होता है थायराइड। अगर आपका थायराइड अनकंट्रोल्ड है तो आपको जॉइंट पेन होने के चांसेस बहुत हैं, और वो यूजुअली होता ही है थायराइड में। तो एक और जो आज की डेट में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है यंग एज में वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर आपका विटामिन डी कम है तब भी आपको जॉइंट पेन होगा, आपको लेथार्जी होगी, आपको वीकनेस होगी बहुत ज्यादा, और साथ में आपको हेयर फॉल भी होगा। दोस्तों ये तो हो गई वो प्रॉब्लम्स यंग एज की जो ब्लड से रिलेटेड होती हैं। अब एक चीज ये हो सकती है कि आप कोई गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई इंजरी हो जाए आपके नी में या एंकल में, वो भी एक रीजन है। नी में यूजुअली लिगामेंट इंजरी होती है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसमें आपका एसीएल टूट सकता है, आपका पीसीएल टूट सकता है, या आपको मेनिस्कस इंजरी हो सकती है। तो इस एक ये कॉज हो गया आपके जॉइंट पेन का। बेसिकली जो यंग एज में जॉइंट पेन के रीजंस हैं वो मोटा मोटी यही हैं। और अगर आप ओल्ड एज में जाओगे तो वहां होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी डिजनरेटिव चेंजेस जो एज के साथ होते हैं। एज के साथ साथ आपके जॉइंट्स खराब होते चले जाते हैं वियर एंड टियर की वजह से। लाइफ स्टाइल खराब है या आपके जेनेटिक्स में है, आपके मदर फादर को पहले था तो वो आप में कैरी फॉरवर्ड होता है। वो मैक्सिमम टाइम घुटनों को इन्वॉल्व करता है या नीज को इन्वॉल्व करता है। उसमें आपके नी के बीच में जिसे कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो गया या कहते हैं कि गैप कम हो गया है, वो एक्चुअली में ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है, और वो यूजुअली ओल्ड एज में होता है। दोस्तों इसके अलावा जो अनकॉमन कॉजेज हैं उसमें आपके ट्यूमर हो गया या कोई सेप्टिक आर्थराइटिस हो। सेप्टिक आर्थराइटिस मतलब किसी भी जॉइंट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए और वो इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आपको फीवर आने लगे, आप सेप्टिसीमिया में चले जाओ, सेप्सिस हो जाए, वो एक रीज़न है। या फिर कोई ट्यूमर्स हो गए, वो है। मतलब अनकॉमन रीजन तो बहुत सारे हैं फिर, बट कॉमन रीजन जो थे वो यही है। दोस्तों इनका ट्रीटमेंट इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस वजह से हो रहा है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो यूरिक एसिड की मेडिसिन लेनी है, थायराइड है तो थायराइड की लेनी है, या आपको अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ओल्ड एज में पेन हो रहा है तो अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, या फिर रिप्लेसमेंट की भी जरूरत उसमें पड़ती है। दोस्तों ये तो कॉमन रीजंस जॉइंट पेन के। अगर आप इसके अलावा किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा एज सून एज पॉसिबल वीडियो आपके साथ शेयर करने की। तब तक के लिए इस वीडियो को तो शेयर कर ही दीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वही पुरानी 4 बातें, और इसके साथ फिर मिलेंगे।